हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की कहानी का नाम है कागज। कभी कभी यादों की पोटली जब कहीं दबी कुचली सी मिलती है तो होठों पे मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर मुझे चलते चलते जिंदगी की राह में अचानक से ये एक पोटली मिल गई, यादों की पोटली। चलो इसे खोलते हैं। मैंने लत सी लगा ली है तुम्हारी। डोज कम ज्यादा होते हैं पर तुम हमेशा चाहिए मुझे, बस तुम्हें कागजों में लकीरों सा कैद नहीं करना मुझे। तुमको बांटना भी नहीं किसी से। तुम्हें छुपा के रखना था मुझे, पर मैंने अक्षरों में तुमको समेट रखा है। मेरी हर लाइंस तुम्हारे आसपास पहरे का काम करती हैं। मेरे दिल से ज्यादा तो तुम अब मेरी कलम और मेरी डायरी के पन्नों में हो, जहां से तुम कभी भी जा नहीं सकते और तुमको उन शब्दों में से कोई नहीं निकाल सकता, तुम खुद भी नहीं। वो पल जब मैं तुमको लिखती हूँ या वो पल जब तुम मुझे पढ़ते हो, एक से होते होंगे ना। बस फर्क इतना होगा कि मैं तुमको लिखूंगी और तुम मुझको पढ़ोगे। हवाएं हम दोनों को छू कर जाएंगी, मौसम हम दोनों पे बरसेंगे, धूप छांव हम दोनों से टकराएंगे, दिन रात हम दोनों को बदलेंगे, पर बस मेरे समझने और तुम्हारे समझने में अंतर होगा। मेरे मुस्कुराने और तुम्हारे हंसने में अंतर होगा, मेरे आंसू और तुम्हारे रोने में अंतर होगा, पर तुम हमेशा कुछ लकीरों में उलझे मेरे साथ ही होगे। जैसे हर पल ख्वाबों में तुम, वैसे हर पन्ने हर लफ्ज में तुम, जैसे कि हर आयत में तुम हो, हर अल्फाज में तुम हो। बहुत भारी भारी बातें सुनने तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना कभी, इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा काट रही हूं मैं, और अब उस स्याही से तुमको बयां कर रही हूं। अभी बहुत कुछ अंदाजे बयां बाकी है जो मुझसे कोई बांट ही नहीं सकता, शायद तुम भी नहीं। जमीन के किसी कोने से खुले आसमान को ताकना जितना अच्छा लगता है ना, वैसे उतना ही अच्छा लगता है मुझे तुमको लिखना। मेरे दिल में, दिमाग में, ख्वाब में और एहसासों में बस तुम ही हो, और पूरा दिन बिता सकती हूँ मैं तुम्हारी यादों में। ये हाथों की लकीरें क्या एक दूसरे से जुदा होने पर मिट जाती हैं? क्या हाथ छूट जाने पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आवाजों की सिलवटें और निगाहों की सिकन सब तुम्हारे लिए ही था। खुद को लिख पाना एक ऐसी निहायत बेकार आदत है कि जब हम रहते हुए भी कहीं गुम हो जाते हैं, सोचते हुए भी सुन्न हो जाते हैं और बोलते हुए भी गूंगे हो जाते हैं। लिखना एक श्राप के जैसे है, जैसे डूब जाना एक असहनीय पीड़ा में बार बार उबरना ही नहीं, एक ही चोट से। अगर महसूस करके आंखें बंद कर लूं तो तुम यहीं हो, मुझ में, समंदर की रेत की तरह, बहुत सारे मुझ में समाये हुए। मुझे तुम्हारे साथ इंद्रधनुष नहीं देखना था, बादलों के बीच से उड़ान भरकर पराये देश में तुम्हारा हाथ थाम कर नहीं घूमना था। मुझे तुम्हारे साथ चाय पीनी थी, किताबें पढ़नी थी, गजलें सुननी थी, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोना था मुझे। मेरे अंदर की थोड़ी सी बेचैनी और बेइंतहा सुकून तुम्हारा मेरे सामने होने से होता है। बहते पानी में पैर डालकर लहरों को अपने पैरों पे महसूस करना, या दूर तलक हरियाली को निहारना, बारिश के बाद आती भीनी खुशबू। तुम इन एहसासों के जैसे हो जो कोई बयां नहीं कर सकता। जब कोई मर जाता है तो वो चला जाता है, और जो बचता है वो दोनों की यादों को एक साथ जीता है। कभी कभी मुझे लगता है तुमसे मिलूं,
और खामोशी से तुम्हारे गले लगकर तुम्हारी धड़कनों को अपनी धड़कनों के साथ महसूस करूं। पता नहीं क्यों ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया हकीकत से इतनी अनजान होती है। क्यों तुम्हारा एहसास तक मुझे खुशी की नाव में बिठाकर उफनती गंगा में भी शांति का प्रमाण दे जाता है। सब कुछ अच्छा रख लूं तो मानो पुराने जख्मों से बेहिसाब खून बरसता है। मैं मरहम लगाती हूँ, उसे छुपाती हूँ कि फिर वक्त बदल जाता है, फिर घाव भरता है, पर अचानक फिर खून बरसने लगता है। मेरा खुद को संवार कर रखना सिर्फ तुम्हारे लिए था। मेरी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें जब आंखों को ढकती हैं तो उनमें तुम्हारी तस्वीर साफ साफ नजर आती है। कोई समझेगा नहीं, शायद तुम भी नहीं। तन्हाइयों में अपने आप में झांकना मुझे अच्छा लगता है। किसी की याद आना तुमको ये बड़ी बचकानी सी बात लगती है ना? हमारे बीच ऐसा था ही क्या जो याद किया जाए? हमारी याद ही क्या थी जो याद बन पाए? पर तुमको नहीं मालूम, तुम जहाँ थे मैं हमेशा वहीं थी और अभी भी हूँ। तुम्हारे आसपास एक अनजाने किरदार की तरह, नई कविता की तरह या पुरानी कहानी की तरह। जिन जिन पलों को हमें साथ बिताना चाहिए था, मैं उन सारी परिस्थितियों को फिर से लिखूंगी। तुम मुझे हर दिन पढ़ोगे और समझोगे कि हाँ, हमारे बीच भी याद करने वाली अनगिनत यादें हैं जो मैंने कागजों पे उतार दी।